Assalamu alaikum students. Today is Monday, April 19, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. Students, we are discussing in science subject, we are discussing about body organs in which we are merely focusing on the sensory organ. So today, in the previous lecture, we discussed about two sensory organs, that was uh, tongue and nose. So today we are going to discuss eye, and the next one is our skin. So what is eye? So we can see because eyes it works like camera. तो eyes हमारी क्या है, हम हमारे पास जो सेंस ऑफ साइट है यानी देखने का अमल है वो किस वजह से होता है, आई की वजह से। ठीक है, सो आई के क्या क्या पार्ट्स हैं और आई कैसे फंक्शन करती है, इस सब को हमने डिटेल में देखना है। सो आई बेसिकली जस्ट लाइक अ कैमरा है। जैसे कैमरा पिक्चर ले लेता है और उस पिक्चर को हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो हम उसको देख रहे होते हैं। सो इसी तरह अब आपकी हमारी जो आई है वो वर्क करती है। बेसिकली साइंटिस्ट ने जो कैमरा डेवलप किया वो आई के फंक्शन के बाद, कैमरा पहले नहीं आया, पहले आई थी। ठीक है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैमरा एक टूल है, इसलिए हम उसको उससे कंसेप्ट के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चर के अगर ऊपर हम बात करें तो क्या होता है जी, द वाइट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा, द राउंड ब्लैक लिटिल सर्कल ऑफ द आई इज कॉल्ड प्यूपिल, एंड आई हैज अ लेंस लाइक कैमरा दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, तो आप नीचे सारे पार्ट्स इसके आइडेंटिफाई हुए हैं फिगर के अंदर, यू कैन आइडेंटिफाई दैट। तो द आई वर्क्स मच लाइक अ कैमरा। तो इसकी वर्किंग को देखें अगर हम, तो कैसे वर्क करती है। लाइट इंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया वाया प्यूपल एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है, ये बेसिकली लेंस होता है आपका ये आई के अंदर। ठीक है, तो आयरस के थ्रू आपके पास लाइट इंटर होती है। तो आयरस क्या करता है, लाइट को फोकस करा के पीछे एक पॉइंट के ऊपर फेंकता है, दैट पॉइंट इज नोन एज रेटिना। ठीक है, रेटिना वो पॉइंट होता है जहाँ जाके आपकी इमेज बनती है, किसी भी चीज़ की जो आप देख रहे होते हैं उसकी इमेज स्टोर होती है और फिर आप उसको देखते हैं। ठीक है, द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एडमिटेड व्हाइल द कॉर्निया डज मोस्ट ऑफ द फोकसिंग। कॉर्निया जो है आपके पास लेंस, वो आपका लाइट, उस लाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है। अगर फोकस ना हो, अगर कॉर्निया डैमेज हो तो हमें चीज़ें ब्लरी ब्लरी नज़र आती हैं। ठीक है, सो तो इसीलिए जो हम आई करेक्शन के लिए, आई साइट की करेक्शन के लिए डॉक्टर्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं, लेंसेज सजेस्ट करते हैं। ठीक है, आपकी जो ग्लासेस लगाते हैं उनके अंदर क्या होता है, लेंसेज डाले जाते हैं। वो लेंसेज बेसिकली क्या करता है, ये जो कॉर्निया का फंक्शन है इसको करेक्ट करता है, यानी वो लाइट को जो इमेज बन रही होती है उसकी फोकस कराता है। तो बेसिकली आई वर्क कैसे करती है, आई जस्ट लाइक अ कैमरा। ठीक है, अगर कैमरा क्या करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है। ठीक है, हम इमेज कब देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रूम अपने में बैठे हुए हैं और आप सारी लाइट्स ऑफ कर दें, पर्दे खिड़कियों के आप क्लोज कर दें, डोर भी आप कंप्लीटली क्लोज कर दें, उसका भी पर्दा गिरा दें, तो आप उसके बाद क्या देखेंगे कि बिल्कुल नाइट हो जाएगी। ठीक है, नाइट लाइक इन्वायरमेंट डे में भी क्रिएट हो सकता है। सो क्या आप एलिजिबल होंगे, क्या आपकी आई इस काबिल है कि क्या आप उस देख सकते हैं अपने अराउंड? कुछ भी नहीं देख सकेंगे अनलेस यू डू नॉट गेट एनी लाइट सोर्स। कहीं से आपको रोशनी आएगी तो आप देख सकेंगे। ठीक है, सो दिस मीन्स कि हमारी आई विदाउट लाइट, रोशनी के बगैर नहीं देख सकती। तो इसी तरह कैमरा जो होता है वो, उसको भी इमेज लेने के लिए लाइट चाहिए होती है। तो क्या होता है, रोशनी पड़ती है ऑब्जेक्ट के ऊपर और वहाँ से लाइट रेज, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट से, जो हमारे पास सॉलिड्स के अलावा होते हैं जो ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, उनसे हम फार अवे भी देख सकते हैं। उनको इतना क्लोजली हम बाज़ औक़ात हमारी आई साइट के अंदर जो ग्लासेस, अगर ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है कहीं पे, वो इतना क्लीन है तो हम उसको वो हमारे जहन में रहता ही नहीं है। अक्सर लोग मैंने देखे मॉल के अंदर जाते हुए शीशे के साथ टकरा जाते हैं। क्यों टकरा जाते हैं? क्योंकि वो साइट क्लियर है। तो लाइट, हमें कोई चीज़ नज़र कब आती है, जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आई में पड़ेगी तो हम देखेंगे। सो इंसान क्या कर रहा होता है, अंदर के ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर रहा होता है और वो शीशा उसके जहन में नहीं रहता और जाके टकरा जाते हैं लोग। तो हमारी आई बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है, वो आपकी आई में जाती है, थ्रू कॉर्निया फोकस होती है आपके जाके आयरिस के ऊपर,
रेटिना के ऊपर, और वहाँ आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। लेकिन रिमेंबर दैट रेटिना के ऊपर हमारी जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। अगर सीधी बने तो हमें चीज़ें उल्टी नजर आए, ठीक है। सो अब हम इन चीज़ों को डिटेल में देख रहे हैं जी। कॉर्निया क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, आइरिस क्या होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द कॉर्निया इज कॉल्ड द विंडो ऑफ द आई। इट हैज़ 5 लेयर्स। इट्स आउटर लेयर प्रोटेक्ट्स द आई एंड इनर लेयर प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द आई। Pupil क्या है, दिस इज द ब्लैक सर्कल इन द मिडल ऑफ द आई। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। इट कैन कंट्रैक्ट और एक्सपेंड व्हेन देयर इज डिम लाइट। इट कैन एक्सपेंड सो दैट मोर लाइट कैन एंटर इन द आई, ठीक है। तो जब लाइट डिम होती है तो हम अपनी आई से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ज़्यादा गौर से देखने की कोशिश करते हैं। उस वक्त क्या होता है, आपका प्यूपल जो होता है वो एक्सपेंड हो रहा होता है, यानी ब्लैक पार्ट ऑफ योर आई। Iris, it is a thin circular structure in the eye responsible for controlling the size of pupil, thus the amount of light reaching the retina. The color the iris gives the eye its color, ठीक है। सो जो हमारी आई को जो कलर मिल रहा होता है ना, डिफरेंट कलर्स, कुछ की ब्लू होती हैं, कुछ की डार्क होती हैं, तो वो जो आई का जो कलर होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, आयरिस की वजह से, ठीक है। So the sclera is the white part surrounding the iris. It gives strength and protection to the eye. तो हमारी आई के अंदर एक तो आयरस हो गया जो कलर्ड पार्ट है ना, ग्रीन होता है या किसी का ब्लू होता है या किसी का डार्क होता है, ठीक है। सो उसके अलावा जो वाइट पोर्शन ऑफ ओवर आई, उस सारे को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। So what is next? Lens. अब lens क्या है? It is a clear structure that is present behind the pupil. Its function is focusing. It helps in reading. तो लेंस क्या करता है, आपकी इमेज को, लाइट को फोकस करता है ताकि आप इमेज को क्लियर देख सकें। अगर फोकस नहीं हो, जैसे कैमरा के अंदर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं ताकि इमेज क्लियर आए। अगर फोकस नहीं करेंगे तो ब्लर सी इमेज आपको नजर आती है, ठीक। ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोकस करते हैं तो इमेज क्लियर बनती है। तो सेम इज द फंक्शन ऑफ लेंस हेयर। So then have vitreous body. The clear gel-like substance present inside the eyes cavity is called vitreous body. It is retina क्या है? It is a light-sensitive layer at the back of the eye that covers about about some percentage of its interior surface. तो अर्थ की तकरीबन 20 to 25% ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर को बैक साइड पे हमारी आई की, उसको किसने कवर किया होता है, इस रेटिना ने, ठीक है। एक लेयर होती है। इसको क्या प्रॉपर्टी है कि लाइट जब आपके इसके ऊपर फोकस करेगी तो ये इमेज कैप्चर कर लेती है उसकी ऑब्जेक्ट की, जिससे भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही हो। सो ऑप्टिक नर्व क्या है, दिस नर्व कैरीज इमेज फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। और फिर हम ये तो हमने देख लिया, फिर हम उसको एनालाइज कैसे करते हैं, ये किसकी इमेज है या ये क्या चीज़ है। तो हमारे ब्रेन में वो इमेज का सिग्नल जाना चाहिए, तो वो एक नर्वल यानी एक न्यूरॉन है, ठीक है, वो फायर होता है, यानी एक नर्व के जरिए सिग्नल जाता है उस इमेज का हमारे ब्रेन में, और फिर हमारा ब्रेन सेंस करता है, ठीक है। So our next topic is skin. The human skin is the outer covering of the body. It is the largest organ. तो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, स्किन। ये आपको याद होना चाहिए। So functions क्या है, skin protects us from the microbes and other harmful elements. It helps in regulating body temperature. It permits the sensation of touch, heat and cold. So sense of touch, heat और cold क्या प्रोवाइड करती है, स्किन प्रोवाइड करती है। So skin की 3 layers होती हैं, that is epidermis, dermis and hypodermis. So epidermis क्या होता है, it is the outermost layer that works as a waterproof barrier. So क्या होता है कि हम हाथ धोते हैं, क्या हमारी स्किन से पानी अंदर जाता है, नहीं जाता। सो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की। तो अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ज़ख़म हो, तो अगर वहाँ पे आप उसके ऊपर पानी गिराएंगे तो क्या होगा, पानी पोरस करेगा, अंदर चला जाएगा, ठीक है। आपका ज़ख़म इंटरनल उसको डैमेज कर रहा होगा, तो क्या होता है, वहाँ पे आपकी एपिडर्मिस डैमेज हुई होती है। देन डर्मिस, इट इज़ द beneath the epidermis and contains tough connective tissues, hair follicles and sweat glands. तो हमारा जो पसीना जनरेट होता है, स्वेट जनरेट होता है, वो इनर लेयर से, जो कि एपिडर्मिस के बाद आती है सेकंड लेयर जिसको डर्मिस बोलते हैं। तो हमारा पसीना के जितने भी ग्लैंड्स हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जो, वो कहाँ से जनरेट होते हैं, हमारी डर्मिस लेयर्स, ठीक है। और जो हमारी टॉप लेयर होती है एपिडर्मिस, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जहाँ से क्या होता है, ऐसे सुराख होते हैं जो ह्यूमन हम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो हमें पोर्स नजर आएंगे,
जिनसे क्या होता है, स्वेट पॉप आउट होके बाहर आता है। देन है हाइपोडर्मिस, इट इज़ द डीपेस्ट लेयर एंड मेड अप ऑफ द फैट एंड कनेक्टिव टिश्यूज। तो फैट की बनी हुई जो इंटरनल लेयर होती है दैट इज नोन एज हाइपोडर्मिस। तो स्किन देखें कितना बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। तो आप आउटर लेयर यानी एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये सबसे नीचे वाली जो आपको लेयर नजर आ रही है फैट्स की मदद से बनी हुई, येलोइश और इससे ऊपर कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से, सो दैट इज नोन एज hypodermis. ठीक। So what are the other components of the skin? So other components of the skin include blood vessels. अब इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स होती हैं। हमारी स्किन कट जाए तो ब्लड कुछ हमें ब्लड इवेपरेट करता है, ब्लड निकलता है हमारी बॉडी से, पॉप्ड आउट। इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। सो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। फिर है सेबेकस ग्लैंड्स, इट सिक्रीट्स ऑयल टू सेव आवर स्किन फ्रॉम ड्राइंग। तो हमारी स्किन ड्राई होने के बजाय कुछ लिक्विडिश मटेरियल, फॉर एग्जांपल ये स्वेटिंग बेसिकली आप ये कहें कि वो बेसिकली इन ग्लैंड्स की वजह से जनरेट होती है। तो ये एक स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इस काइंड ऑफ। So sweat glands क्या है, when our body is under stress, sweat is produced through these glands and we feel cool when it evaporates. तो जब sweat आ जाता है तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, कूल फील करती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बेसिकली एग्जॉस्ट कराने के लिए स्वेट ग्लैंड्स यूज होते हैं। सो हेयर फॉलिसल्स, ये बेसिकली हेयर इज प्रेजेंट इन आवर स्किन, दीज हेयर्स ग्रो फ्रॉम लाइव फॉलिसल्स, दीज आर प्रेजेंट इन स्किन एंड कॉल्ड हेयर फॉलिसल्स। ठीक है, सो ये जो आपके पास हेयर्स आपकी बॉडी स्किन के ऊपर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हेयर फॉलिसल। देन जी कलर, so melanocytes are present in skin that give color to the skin. So ये melanocytes एक सेल्स होते हैं, ये जिस बॉडी के वेरी करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके कलर चेंज होता जाता है। ठीक है, तो कुछ एक नेचुरल कलर होता है और एक वो होता है जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से किसी का बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। तो उसमें ये सेल्स आपके डैमेज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी आपकी स्किन का कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। So skin has a total area of about 1.8 square. So largest organ आपके पास सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, वैसे तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारे पास, ब्लड वेसल्स सबसे बड़ी हमारी बॉडी के अंदर। सो इट टेक्स 1.8 स्क्वायर ऑफ एरिया स्किन का, स्क्वायर मीटर्स, दैट इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर फीट। सो 20 स्क्वायर फीट के अगर हम डिस्टेंस के ऊपर जाएं, सो ये जो पूरा एक स्क्वायर यानी एरिया बनेगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये जो कंप्लीट एरिया बनेगा दैट गिव्स अस द टोटल एरिया ऑफ आवर स्किन। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Allah Hafiz, your homework will be shared on the portal. Allah Hafiz.